चैनल के माध्यम से अभी कई दिनों से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बहुत पुराना मामला भी है कि कुछ कर्मचारी, लगभग 83 कर्मचारी को छटनी किया गया है। उन लोगों का आरोप है कि 3 महीना से छठा, सातवां, आठवां वो लोग काम किया हुआ है। वो महीना का तनख्वाह उन लोगों का नहीं मिला है, मानदेय नहीं मिला है। ये जीवनिंग बात है कि वो अगला आदमी काम किया है तो उसके मानदेय के विषय में अभी संबंधित अधिकारी साहब से, प्रिंसिपल साहब तो हैं नहीं, मैडम तो हैं नहीं, जिसके कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। लेकिन अकाउंट का हिसाब किताब जो देखते हैं वो सर से इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं और सर बताएंगे कि क्या वस्तु स्थिति है। उन लोगों का आरोप है और सर इस आरोप को खंडित करेंगे। सर, उन लोगों का आरोप है कि 3 महीना, छठा, सातवां, आठवां महीना उन लोगों काम किया है और उन लोगों का सैलरी नहीं मिला है। फर्स्ट। दूसरा, सर मेरे बात सुना जाए, हमने प्रमोद तिवारी सर से भी हम इस विषय पर मिले और भी बहुत सारा मुद्दा था, तो उस विषय पर हमने बात किया तो सर ने बताया कि पटना से टीम जो आया था वो जो क्या बोलते हैं उसको, ऑडिट में ये जाहिर हुआ कि 2 करोड़ रुपया सालाना उसमें खर्चा हो रहा है कर्मचारियों में। प्रमोद तिवारी का जो बात है सर का, अधीक्षक साहब का, मेरे पास उनका वीडियो है, हम आपको दिखा देंगे। उन्होंने स्पष्ट ये भी बात बोला है कि मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर की चीज़ है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको ऐसा सुनने को मिला है कि ऑडिट में ये बात क्लियर हुआ कि 2 करोड़ रुपया एक्सपेंस उन लोग पर सालाना होता है। उन लोगों की कोई खास आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर, जब आवश्यकता ही नहीं है तो उन लोगों का बहाली हुआ क्यों? फर्स्ट। दूसरा कि जब वो बेचारे काम किए हैं, वर्क किए हैं, तो उन लोगों का सैलरी के विषय में, आप जो काम किए हैं 3 महीना का, उसके विषय में। और चौथा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हटाया जाता है तो उसको आदेश पहले सूचित किया जाता है कोई, तो ये सब चीज़ हुआ है क्या? आप बताइए सर इस सब के विषय में। बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे पास आए, लेकिन मैं उस योग्य मैं पदाधिकारी नहीं हूँ। एज ए अकाउंटेंट जी, मेरा कहना है जी कि वित्तीय नियम और नियमावली दोनों एक होता है कि अलग अलग होता है, हर आदमी जानता है। जी, नियम कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट बिहार में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में, हर जगह कंट्री में ऑडिट का प्रथम अहम भूमिका है। जी, अंकेक्षण प्रतिवेदन जो बनता है जी, वह हम हो या कोई भी कर्मचारी पदाधिकारी वो नियमानुसार कार्य करता है। जी, जो गलत या सही जो होता है उसका उजागर जब होता है अंकेक्षण दल आता है तब। जी, तो जो कमी हो गया, आपके घर में मैं काम करूं और मैं जाके किसी थर्ड पर्सन से वेतन मांगूं, जी, क्या यह नियम संगत है? जी नहीं, ये नियम संगत नहीं है कि आप मेरे घर काम कीजिए, किसी और से तनख्वाह मांगिए, ये नियम के विरोध है। हाँ, ठीक है। अब इस पर नंबर 1 आपका क्वेश्चन क्या था, हमको बताइए। नंबर 1 ये क्वेश्चन था कि इन लोगों का आरोप है कि छठा, सातवां, आठवां 3 महीना का तनख्वाह इन लोग का बाकी है, इन लोग काम किया हुआ है, तो इसका मिलना चाहिए। जी, अब देखिए एकदम मिलेगा। ये भी हम लोग भी इन लोगों के साथ में कि जो काम किया उसका मेहनताना मिलेगा जी, और मिलना चाहिए। आज मिले या 2 महीना के बाद मिले, 10 दिन के बाद मिलेगा, ये तो सत्य है जी। रहा सवाल नंबर दूसरा जो आप बोल रहे हैं जी, उसका जवाब हम बता दें। दूसरा नंबर आप क्या कर रहे हैं? 86 कर्मी, 83 जी, जी, चलिए 83, हाँ, उसका छंटनी नहीं न हुआ। ये टेंडर क्या होता है, ठेकेदारी प्रथा क्या है, आप जानते हैं? हाँ, ठेकेदारी जैसे मान लीजिए कोई भी टेंडर हुआ तो किसी ठेकेदार को बुलाया जाता है और ठेकेदार 4 आदमी आया, 4 गो ठेकेदारी भरा जी, तो उसमें सबसे छोटा पॉइंट जिसका रहता है, कम मिनिमम जी, उसको दिया जाता है। जो कम, जैसे RL इंटरप्राइजेज को दिया गया है जी। अब गलत दिया गया कि सही दिया गया, आई डू नॉट नो जी। उस समय जो पदाधिकारी थे न, मैं उस समय मैं यहाँ पर उस
वर्क में मैं इन्वॉल्व हूँ, जी। न वहाँ मैं था, जी। न वहाँ काम किया, जी। न इस बहाली से संबंधित मुझे जानकारी थी। लेकिन जो आप बोल रहे हैं इस पर मैं आज एज ए चेयर जी। मैं बता रहा हूँ कि जी। ये बताइए कि जिस आदमी को हटाया गया, ऑडिट कह रहा है जी। कि आपको मान लीजिए कि 3 साल में 2,25,00,000 यानी 2.25 करोड़ का वित्तीय अनियमितता हुई है। हाँ हाँ कहने का माने कि काम कर रहे हैं सुपरिटेंडेंट साहब के यहाँ, जी। मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के अंतर्गत या कोई पद सृजित नहीं है। जी। जब यहाँ नहीं है जी। तो पूर्व में किस तरीके से ये लोग गलत या सही किया, जब गलतियां जानकारी हो गई जी। तो उस गलतियां को उजागर करने के जी। लिए ऑडिट आया। जी। ऑडिट ने उजागर कर दिया कि ये 225 करोड़ आप गलत पेमेंट कर दिए। जी। घर में काम कर रहे हैं सुपरिटेंडेंट साहब के यहाँ, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट मालिक होते हैं। जी। और डॉक्टर प्रमोद तिवारी का बात नहीं, वहाँ उस चेयर पर मैं कह रहा हूँ जो चेयर पर बैठ रहा है, जी। अगर पेमेंट उनको नहीं करना था, उनको कार्य की आवश्यकता नहीं थी आदमी को, जी। तो वहाँ जब काम कर रहा था उस समय हटाते और वो लिखित करते कि मेरे यहाँ इसका कोई उपयोग नहीं है। जी। हम लोग भी बार बार इसका रिटर्न दिए, जी। लेकिन उसका जवाब नहीं मिला, 0 मिलता है। जी। तो जब नहीं मिलेगा तो यहाँ तो प्रिंसिपल के यहाँ स्पष्ट हो गया कि आपके यहाँ जब वो काम करता ही नहीं तो आप पेमेंट किस आधार पर दिए, ये अनियमितता किए हैं। जी। तो वहाँ स्थगित किया गया। अच्छा। तो स्थगित किया गया। जी। आज जो टेंडर है वहाँ टेंडर वाला कहता है कि मैं इनको हटा दिया, विरमित कर दिया। अच्छा। तो जब मालिके नहीं रहेगा तो मुख्तार क्या करेगा बताइए? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जी। यही है मेरा भी है। अब बोलिए। और ये लोगों का आरोप है कि आपके मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा इन लोगों से पैसा की मांग की गई है। ये सब सरासर गलत है। जी। और जो अभी प्रिंसिपल साहिबा जो हैं जी। वो होता है जिसको बहुत लाइबिलिटीज है, बहुत ज़्यादा ही है उस तरीके का, तो वो नेचर सिग्नेचर पकड़ा जाता है। जी। और हम लोग इनके बारे में जो जब से आई हैं, इनको मैंने जब से यहाँ पोस्टेड हैं, जी। आज तक उस आदमी से मैं 1 रुपया किसी से लेते आज सुनने नहीं देखा। जी। तो ये तो सरासर गलत है। जी। और कोई लाइबिलिटी उनको है ही नहीं। जी। बाल बच्चा अपने जॉब में है, अपने सेटल है, जी। ये ऐसो आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं, तो इनको क्या जरूरी है पैसा? ये तो जान के फंसाया जाता है। जी। तो ये सब देखा देखी बात है। लोग चढ़ाता है। आप जो बोल रहे हैं कि ये लोग जो काम कर रहे थे अस्पताल में, चूंकि अस्पताल आपके कार्य क्षेत्र में है नहीं, अस्पताल अधीक्षक के कार्य क्षेत्र में है, तो आपने बार बार चिट्ठी लिखे हैं कि भाई इन लोगों का हम लोग वेतन दे रहे हैं लेकिन हम लोग यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। चिट्ठी का प्रतिलिपि हमको मिल सकता है सर? नहीं, आपको कैसे मिलेगा? ये उस आदमी से जो टेंडर का आदमी है, RL इंटरप्राइजेस जी, उससे आप मांगिए ना। मेरे यहाँ तो वह और प्रिंसिपल के बीच में एकरारनामा होता है जी, तो जब एग्रीमेंट होता है तो उससे आप लीजिए, यहाँ से नहीं मिलेगा। RL इंटरप्राइजेस किनका है सर? केशव कुमार है, मुजफ्फरपुर के। अच्छा। बेलबाग या कुछ है। और यहाँ पे उस समय 3 आदमी थे कार्यरत, जैसे प्रोफेसर विनोद प्रसाद प्रिंसिपल थे जी, शंभू दास बिल क्लर्क थे जी, और अजय वर्मा आपको स्थापना क्लर्क थे। अच्छा। तो शंभू दास बिल क्लर्क और अकाउंटेंट दोनों थे जी। ये सब लोग ये 3 आदमी के बीच में ही कर्मात हुआ। अच्छा। तो चौथा हम लोग क्या जानते हैं इस मैटर? जी 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 जी, ठीक ना जी। तो मेरे यहाँ आप जो पूछ रहे हैं मैं उसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जी। सवाल है कि जो चीज मैं जान रहा हूँ आपको दिखा दिया जी। अब आगे आपको जो करना है वो तो देखना ही ना पड़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। ठीक ठीक। जैसे कुछ दिनों से 83 कर्मचारी बैठे हुए हैं, उन लोगों के विषय में बहुत तरह के बात सुनने को मिला। हमने प्राचार्य महोदय से मिलने का प्रयास किया लेकिन किसी कारणवश प्राचार्य महोदय ऑफिस में उपलब्ध नहीं है। कोई है, अभी भी है, हमारी काउंसलिंग चल रहा है अपने पारा मेडिकल का काउंसलिंग वगैरह चल रहा है, उसमें व्यस्त हैं। तो हमने क्या पोस्ट हुआ सर का? अकाउंटेंट्स गजाधर लाल प्रसाद अकाउंटेंट साहब से इस विषय पर रूबरू हुए कि क्या सच्चाई है। गजाधर लाल प्रसाद जी ने स्पष्ट सारे बात को बताया कि ऐसा मामला है। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्ते, आदाब। और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं उन लोगों से निवेदन, विनती, अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।